तो आइए हम आपको बताते हैं कि बेसिकली जीवन काल होता क्या है। ये जो मृत्यु है ना, ये मृत्यु इसकी प्राकृतिक होनी चाहिए कि अगर कोई जीव का साइज छोटा है तो वह कम समय तक जिएगा और किसी जीव का साइज बड़ा है तो वह ज्यादा समय तक जिएगा। ये जो 70 आया, ये बेसिकली इस जीव का औसत जीवन काल आया। तो फिर ये क्या है, ये 80 साल क्या है? एक कोशिकीय जीव एक ऐसे जीव हैं जिनकी मृत्यु नहीं होती है। क्या मृत्यु कभी नहीं होती है? होती है। तो फिर इसको हम अमर जीव क्यों कहते हैं? तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? आपसे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम बायोलॉजी के इस बेहतरीन लेक्चर में। आज के ये लेक्चर में हम क्लास 12 बायोलॉजी का एक पहला चैप्टर है जीवों में जनन, इसका सेकेंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। अब सेकेंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब यह है कि हमने पहले लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने कुछ बेसिक बातों को जाना था। अगर आपने अभी तक उस बेसिक लेक्चर को या लेक्चर 1 को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप उस पहले लेक्चर को देख पाओगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उन बच्चों को मैं एक बैच के बारे में बताना चाहता हूं। वैसे बच्चे जो इस चैनल पर नए हैं उनके लिए हमने एक बैच डिजाइन किया है। किन बच्चों के लिए? तो वैसे बच्चे जो क्लास 12 बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम के छात्र हैं, उन प्यारे बच्चों के लिए हमने क्लास 12 का जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, उस बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए एक बहुत ही प्यारा सा बैच लॉन्च किया है जिसका हमने नाम रखा है बायो विजार्ड बैच। अब ये बायो विजार्ड बैच में हम क्लास 12 का जो बायोलॉजी का पूरा सिलेबस को कवर करने वाले हैं और इस पूरे सिलेबस को हम चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं। और हमने क्या किया है, उस चैप्टर को लेक्चर के रूप में तोड़ दिया है। अगर आपको इस बायो विजार्ड बैच से रिलेटेड किसी प्रकार का प्रश्न आपको पूछना है या समझना है, या फिर इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक ओरिएंटेशन सेशन लिया इस बैच का। तो आप क्या कर सकते हो, इस बैच का ओरिएंटेशन सेशन देख सकते हो जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए आज हम इसी बायो विजार्ड बैच में सबसे पहला जो चैप्टर है बायोलॉजी का, जिसका नाम हमने रखा है, हमने क्या रखा है, चैप्टर का नाम ही है जीवों में जनन, इसके दूसरे लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं। और इस दूसरे लेक्चर का मेरा जो मुख्य टॉपिक है बेसिकली जीवन काल, लाइफ स्पैन। पिछले लेक्चर में हमने लाइफ स्पैन को डिस्कस नहीं कर पाए थे हम लोग, क्योंकि थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया था और मेरा मोटिव है कि 40 से 45 मिनट का ही लेक्चर रखा जाए। तो लेक्चर लंबा होने के कारण से, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारी बेसिक बात कर लिए थे, मियोसिस माइटोसिस जैसे कॉन्सेप्ट को समझ लिया था, इसी कारण से आज के इस लेक्चर में हम जीवन काल लाइफ स्पैन को समझने वाले हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं कि अगर आपके बिहार बोर्ड 2026 में इस टॉपिक से, जो कि है जीवन काल से, किसी भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो आप इतना विश्वास रखना कि इस लेक्चर से बाहर वह प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। इतना विश्वास रखने के बाद ही आप पढ़ाई शुरू करना। तो चलिए हम बिना समय गंवाए आज के इस प्यारे से लेक्चर का, बहुत ही प्यारे लेक्चर का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि आखिरकार इस बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि जैसे ही आपको आइडिया लगेगा कि आखिरकार हमें कैसे चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो आप बढ़िया तरीके से इस चैप्टर को रिलेट कर पाओगे। तो आइए हम सबसे पहले आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू बताते हैं, अर्थात इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर हम इस चैप्टर के, देखो साथ में आप पेपर और पेन लेकर बैठना, ऐसे नहीं कि नॉर्मल तरीके से हम लेक्चर को देख रहे हैं। अगर आपके पास पेपर और पेन रहेगा तो आप बढ़िया से कनेक्ट हो पाओगे, क्योंकि आपके हाथ का न्यूरॉन बहुत कनेक्ट होता है माइंड से। तो जैसे जैसे आप लिखते हो वैसे वैसे आपके दिमाग में वो चीज़ सेट होते जाता है। मैथ्स के बच्चे से आप रिलेट कर पाओगे कि मैथ्स के जो विद्यार्थी होते हैं उनके दिमाग में मैथ बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो मैथ्स की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार अपने हाथों से लिखते हैं। और हम सभी विद्यार्थी जो बायोलॉजी के हैं या वैसे थ्योरेटिकल पार्ट के हैं, तो हम लोग डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। तो पढ़ने तो हैं ही, लेकिन पढ़ने के साथ साथ लिखना है, क्योंकि हाथ के न्यूरॉन बहुत कनेक्ट होते हैं ब्रेन से। तो अगर चैप्टर की ओवरव्यू की बात करें तो इस चैप्टर के ओवरव्यू में सबसे पहले, इस चैप्टर में जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, उस पहले टॉपिक में सबसे पहले हम जानेंगे जीवन काल के ऊपर। सबसे पहले क्या जानेंगे कि आखिरकार जीवन काल क्या होता है।
तो आप आराम से इस लेक्चर को देखना, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मेरा कोशिश रहेगा कि आप इस लाइफ स्पैन को समझ पाओ, ठीक। और दूसरा जो मुख्य टॉपिक मेरा इस चैप्टर का है वह है जनन। और इस जनन को हम लोग रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? रिप्रोडक्शन के नाम से इस जनन को हम जानते हैं। अब इस रिप्रोडक्शन में भी हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं। एक टॉपिक हमको पढ़ना है अलैंगिक जनन, एक टॉपिक पढ़ना है अलैंगिक जनन, जिससे बेसिकली हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेक्सुअल। आराम आराम से हम लिखने का प्रयास करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। और एक हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन। क्या पढ़ेंगे? एक हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन। और इस लैंगिक जनन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर होता है इसको भी जानेंगे। तो आज बेसिकली हमें चैप्टर में यही मुख्य मुख्य टॉपिक पढ़ने हैं। अब इसके अंदर भी सब टॉपिक आएगा बहुत सारा, लेकिन मुख्य टॉपिक यही है। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वह बेसिकली इसी पे आधारित है। किस पे आधारित है? इस पे आधारित है, जो कि है जीवन काल के ऊपर। किसके ऊपर? जीवन काल के ऊपर, ठीक है। देखो, एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन को, लाइन छोड़ भाई, प्रत्येक वर्ड को मैं कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में सेट किया जाए बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके। तो आज का टॉपिक क्या है? जीवन काल। तो चलिए, सबसे पहले जैसे ही आप एनसीईआरटी का पहला पेज खोलोगे, जीवों में जनन आप देखोगे, तो वहां पे कुछ बात लिखा हुआ होगा। ये बात लिखा हुआ होगा कि जैसे ही कोई व्यक्ति अपने आसपास देखता है तो उसे आसपास बहुत प्रकार की जीव दिखाई देता है, बहुत प्रकार के जीव दिखाई देते हैं। और इन जीवों को जब ऑब्जर्व करोगे तो उन जीवों में अनेक प्रकार के विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। यही हमारा एनसीईआरटी के जो पहला चैप्टर है उसका पहला पैराग्राफ कह रहा है। क्या कह रहा है? कि हमने क्या किया, उसको इमेज के फॉर्म में तोड़ दिया है कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें कई तरह के जीव मिलते हैं। जैसे ये एक व्यक्ति है जो अपने आसपास दिखाई दे रहा है, तो इसके आसपास दिखाई दे रहा है, एक तो दिखाई दे रहा है कौन? ये दिखाई दे रही है कैटरीना कैफ। कौन दिखाई दे रही है? कैटरीना कैफ। और यहाँ पे कैटरीना कैफ की जगह पे सलमान खान आ गए यहाँ पे, तो सलमान खान की जगह हटा रिप्लेस करके यहाँ पे अब विकी कौशल को लगाना चाहिए था। खैर, तो ये दिखाई देती है। और इनके साथ साथ जैसे कैटरीना कैफ दिखाई देती है तो बच्चों के मन में गुलाब भी दिखाई दे देता है, गुलाब का तस्वीर बन जाता है। और ये गुलाब को भेजने के लिए इस पैरट का मदद लेता है, और साथ ही इसको फ्रॉग भी दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है, ये क्या कहने का मतलब है कि इस बच्चे को जब अपने आसपास देखता है तो अलग अलग प्रकार के जीव दिखाई देखने को मिलते हैं, और ये जीव में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है, ठीक है। और वो विभिन्नता किस प्रकार का हो सकता है? तो वह विभिन्नता उनके साइज को लेकर हो सकता है। अब देखो, इस मेढक और इस प्लांट का जो साइज है वह अलग है, वैसे ये पैरट और इन दोनों का जो साइज है वह अलग है। तो फिर साइज को लेकर विभिन्नता देखने को मिलता है। इन दोनों के जीवन काल को विभिन्नता देखने को मिलता है। अब जीवन काल क्या होता है अभी हम बताएंगे। तो जीवन काल को लेकर विभिन्नता देखने को मिलता है, तो वहां पे एक रिलेट किया हुआ है जीवन काल। तो वैसे ही इसमें एक शब्द आया जिसका नाम है जीवन काल, जिसे इंग्लिश में हम लाइफ स्पैन कहते हैं। तो यही से मेरा टॉपिक कनेक्ट होता है, जीवन काल। तो आइए हम आपको बताते हैं कि बेसिकली जीवन काल होता क्या है, ठीक है। देखो, मान लो कि आपके पास कोई एक जीव है। क्या है? जीव क्या है? शुरू से आओ। मान ले आपके पास क्या, एक प्यारा सा पेरेंट, ये है पेरेंट, ये इसको बना देते हैं नर। क्या बनाते हैं? नर। और यहाँ पे एक है मादा, एक बना देते हैं हम, लो ये रहा, ये हो गया, ये हो गया इसकी बात, ठीक। चलो, ये हो गए नर और मादा। इसका साइज थोड़ा छोटा कर दो, ज्यादा बड़ा हो गया। चलो, इसका कलर यही रहने दो, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। आराम आराम से पढ़ेंगे भाई, आराम आराम से, ठीक है। चलो,
अब ये देखो, इसके अंदर कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर बनेंगे शुक्राणु, इसके अंदर बनेंगे शुक्राणु, और इसके अंदर बनेंगे अंडाणु, इसके अंदर बनेंगे शुक्राणु और इसके अंदर बनेंगे अंडाणु। इसको बोलते हैं बेसिकली हम स्पर्म, क्या बोलेंगे, स्पर्म, और इसको हम बोलते हैं ओवम। अब आपको मालूम है कि जब ये स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में संलयन करते हैं, तो एक संरचना का निर्माण होती है और वह संरचना द्विगुणित होता है। अब द्विगुणित कहने का मतलब क्या है, तो हमने पहले लेक्चर में ही कंप्लीट इसको डिस्कस कर लिया है। तो एक संरचना का निर्माण होता है, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं जाइगोट, और जाइगोट में हिंदी में हम बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं, युग्मनज। और जब इस युग्मनज में बार बार विभाजन होता है तो इससे बहुत ही प्यारा सा एक बौआ या बॉबी का निर्माण होता है, बहुत ही प्यारा सा एक बौआ या बॉबी का निर्माण होता है। ये हो गया बौआ ये भी। जब इसमें क्या होगा, बार बार विभाजन होगा, और बार बार जो विभाजन होगा वह कौन विभाजन होगा, माइटोसिस होगा कि मियोसिस, चलो माइटोसिस होगा। ये बात आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे माइटोसिस क्यों होगा। अगर आपने हमारा पहला लेक्चर इस चैप्टर का देखा होगा तो आपको ये आइडिया तो लग ही गया होगा कि यहाँ पे माइटोसिस क्यों होगा, मियोसिस क्यों नहीं होगा। खैर, तो ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भाई साहब, ये है बेबी। अब ये बच्चा धीरे धीरे सयाना होगा, मतलब बड़ा होगा, और बड़ा होने के बाद ये स्कूल में जाएगा। कहाँ जाएगा, ये स्कूल जाने लगेगा। अब स्कूल के बाद ये कॉलेज जाना शुरू कर देगा। अब ये कॉलेज के साथ, ये कॉलेज के बाद ये जाना शुरू कर देगा कहाँ, सॉरी, कॉलेज के बाद इसकी हो जाएगी शादी। अब जैसे शादी होगी तो ये, उसके बाद कुछ साल बाद ये बूढ़ा हो जाएगा, और ये जो बूढ़ा होने के बाद, बूढ़ा होने के बाद इसमें एक और घटना घटेगी, इसका राम नाम सत्य हो जाएगा, अर्थात इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अब सुनना, मान ले ये जो बेबी है, ये इसका जन्म हुआ है आज, मान लो 14 अगस्त है, तो मान लो इसका जन्म हुआ 2025, 14 अगस्त 2025 को, और इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु हो जाती है 14 अगस्त 2000, क्या इसको मान ले 14 अगस्त, ये रहा 2100 ईस्वी में, ठीक है, ये इसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात ये टोटल कितना साल जिया, ये सर्वाइव किया 75 ईयर्स। तो ये जन्म से लेकर, इसके जन्म से लेकर इसके मृत्यु के बीच का जो समय अवधि है, इसके जन्म से लेकर इसके मृत्यु के बीच का जो समय है, बेसिकली उसी को हम लोग इस जीव का जीवन काल कहेंगे। सुनना, इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में यह कितना दिन तक जिया, उसे ही इस जीव का जीवन काल कहेंगे। क्या समझ में आई बात आपको? अर्थात कोई एक जीव कितने वर्षों तक, कितने समय तक जिंदा रह रहा है इस धरती पे, उसे ही बेसिकली हम लोग बोलते हैं उसका जीवन काल। लेकिन इस जीवन काल में आपको एक ऐड करना होगा टर्म को, कि जो मृत्यु है ना, ये मृत्यु इसकी प्राकृतिक होनी चाहिए, ये मृत्यु इसकी प्राकृतिक होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। अगर ये प्राकृतिक मृत्यु नहीं है तो फिर इसको हम लोग लाइफ स्पैन में काउंट नहीं करते हैं। तो जब इसकी मृत्यु प्राकृतिक अर्थात नेचुरल डेथ के बीच के समय को हम लोग बेसिकली जीवन काल कहते हैं। अगर आपको क्लियर है हम क्या कहना चाहते हैं, कि अगर किसी भी जीव का जन्म जब होता है, क्या होता है, किसी भी जीव का जब जन्म होता है तो जन्म से लेकर इस जीव की प्राकृतिक मृत्यु, याद रखना एक्सीडेंटल को हम लोग नहीं रखते हैं, किसको रखते हैं, प्राकृतिक मृत्यु। तो इस जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच का ये जो समय होता है, इसके बीच का ये जो समय है ना, ये जो अवधि है ना, इसी को बेसिकली
हम लोग जीवन अवधि, इसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, जीवन अवधि, या इसी को हम लोग जीवन काल, या इसी को हम लोग इंग्लिश में लाइफ स्पैन कहते हैं। क्या इतना बात क्लियर है आपको कि जीवन काल क्या होता है? जीवन काल का मतलब होता है किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को हम लोग बेसिकली जीवन काल कहते हैं। आइए, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीवन काल क्या होता है। यह किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का समय होता है, या किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का समय होता है, और इसे ही बेसिकली हम लोग जीवन काल कहते हैं। आप यही से नोट कीजिएगा। इस वाले जो ब्लैंक स्लाइड पे हम एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे उसे आप देखिएगा, समझिएगा। रही बात नोट करने की, तो उसके लिए हमने बहुत अच्छे तरीके से पीपीटी आपके लिए बना कर लाया है, तो इससे आप नोट करने की कोशिश करेंगे। एक और बात कहता है कि प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग होता है। अब ये कहने का मतलब क्या है कि देखो, जैसे जीव कहने का मतलब है जैसे एक मानव हो गया, एक बर्ड हो गया, एक प्लांट हो गया, तो जितने भी धरती पे जीव हैं उनके जिंदा रहने की जो अवधि होती है वह सभी की अलग अलग होती है। सभी क्या होती है? अलग होती है। जैसे हम कौवा की बात करें, जिसको क्रो बोलते हैं, क्रो, तो क्रो कितने साल तक जिंदा रहता है? तो अगर हम एवरेज की बात करें तो ये 15 ईयर्स। वही हम तोता की बात करें तो 140 ईयर्स। अर्थात जीव का जो लाइफ स्पैन है वह अलग अलग होता है। हाँ, एक और बात एनसीईआरटी आपकी कहती है कि जो जीवों का जीवन काल होता है ना, वह उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई जीव का साइज छोटा है तो वह कम समय तक जिएगा, और किसी जीव का साइज बड़ा है तो वह ज्यादा समय तक जिएगा। ऐसा एनसीईआरटी नहीं कहती है। अर्थात साइज और जीवन काल का कोई रिलेशन है ही नहीं। अर्थात साइज और जीवन काल का कोई रिलेशन है ही नहीं। यही बात हम लिखे हैं कि किसी भी जीव का जीवन काल उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी जीव का जीवन काल उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है। अगर हम बात करें उदाहरण की, तो यहाँ पे आइए हम आपको उदाहरण भी लिख कर लाए हैं, उदाहरण की। तो उदाहरण में आप देख लो, उदाहरण में पहला उदाहरण आपको हम दे रहे हैं, और ये रहा दूसरा उदाहरण। पहले उदाहरण में हम बता रहे हैं, क्या आपका बुक बता रहा है कि आम और बरगद के पेड़ का आकार तो समान हो सकते हैं। आम का पेड़ और बरगद के पेड़ का आकार समान हो सकता है, लेकिन इनके जीवन काल अलग अलग होते हैं। अगर हम आम की बात करें तो आम का जो जीवन काल होता है वह 20 से 25 वर्ष होता है। वही अगर हम बरगद की बात करें तो ये लगभग 200 साल तक ये सरवाइव कर सकते हैं। तो देखो, साइज समान है, आकार समान है, लेकिन इनका जीवन काल अलग अलग हो गया। तो एनसीईआरटी ही बात कहती है कि साइज का लाइफ स्पैन से कोई लेना देना नहीं है। वैसे एक और उदाहरण ले लो कि जैसे तोता और कौवा को देखो। तोता और कौवा का जब आप साइज देखोगे तो दोनों का आपको आकार लगभग समान दिखाई देगा, लेकिन इनके जीवन काल को देखोगे तो लगभग 10 गुना ज्यादा होता है तोता का। कौवा की बात करें तो ये 15 ईयर्स तक सरवाइव करते हैं, और ये कौवा की बात, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे अगर तोता की बात किया जाए तो ये 140 ईयर्स तक सरवाइव करता है। अब पूछोगे क्या आप देखे हो क्या मतलब है? और कौवा की बात किया जाए तो ये 15 ईयर्स तक सरवाइव करते हैं। देखो, अभी तक हमने जो बात को समझा, 3 बात को समझा। पहला, जीवन काल क्या होता है? तो जीवन काल का मतलब होता है किसी भी जीव के उस जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को जीवन काल कहते हैं, पहला। दूसरा बात ये कि प्रत्येक जीव का जो जीवन काल होता है वो अलग अलग होता है। ठीक, चलो दूसरा बात ये। और तीसरा बात ये, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जीव का जो साइज होता है या फिर जीव का जो जीवन काल होता है उसके साइज पर निर्भर नहीं करता है। अब इसको समझने के लिए हमने 2 उदाहरण को भी देख लिया। अब आइए हम आपको कुछ जीवों के जीवन काल को बताते हैं जो कभी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है। तो हम आपके लिए लिख कर लाए हैं किसी जीव का जीवन काल। जैसे आपके सामने यहाँ पे है
बरगद का पेड़ 200 वर्ष। तोता का, यहाँ पे वर्ष लिखा गया, यहाँ पे अगर तोता की बात करें तो तोता 140 ईयर्स। कछुआ का देखो 100 से 150 वर्ष कौन सरवाइव कर रहा है, कछुआ। वैसे ही बात करो हाथी, हाथी 60 से 90 साल। घोड़ा देखो 50 साल। गाय देखो 15 से 25 साल। कुत्ता देखो 25 साल। कौवा देखो 15 साल। गुलाब देखो 5 से 7 साल। तितली देखो 1 से 2 वीक की तितली, जिसको बोलते हैं बटरफ्लाई, ये देखो केला 25 वर्ष। मगरमच्छ देखो, मगरमच्छ 60 साल। एक बात बता रहे हैं, ये आपको जो भी जीवन काल दिखाई दे रहा है, ये जो भी आपको जीवन काल दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली जो जीवन काल आप देख रहे हो कि बरगद 200 साल, तोता 140 साल, ये इनके जो जीवन काल हैं, ये इनका एवरेज है। ये इनका इस जीव का ये एवरेज है। एवरेज कहने का मतलब है ये औसत जीवन काल है, एवरेज जीवन काल है। अब भैया क्या एक नया वर्ड लेकर आ गए, औसत एवरेज। इसको एक्सप्लेन करो कि ये औसत या एवरेज आप क्या कहना चाहते हो। आइए हम आपको बताते हैं, और उसका उदाहरण लेते हैं हम इस गुलाब के पौधा से, ठीक है। तो आइए हम आपके सामने एक गुलाब बनाते हैं। ये रहा एक गुलाब, और गुलाब पे हम खिला देते हैं लाल फूल। अब हमको उतना अच्छे से बनाने आता नहीं है क्या, लेकिन तब भी हमने बनाने की कोशिश की है। ये रहा गुलाब का फूल। एक और बना देते हैं गुलाब का फूल, लो एक और लो बना देते हैं, एक और लो बना देते हैं। लो ये लो, कितना गुलाब का, 4 गुलाब के फूल बन गए। अब देखो ये लगेगा नहीं गुलाब की तरह, लेकिन आपको मान लेना है गुलाब की तरह, भाई सीधा बात। ये लो गुलाब के फूल एक और। देखो अब ये चारों गुलाब तो हैं, चारों की स्पीसीज समान तो है, लेकिन इन चारों का जीवन काल बदल सकता है। देखो क्या कहने का मतलब है। अब मान लो ये जो जीवन काल, ये जो प्लांट है, ये प्लांट कम से कम 10 साल तक, कै साल तक, 10 साल तक सरवाइव किया। ये जो प्लांट है, ये मान लो ये 5 साल तक सरवाइव किया, ठीक। ये जो प्लांट है, ये मान लो ये 7 साल तक सरवाइव किया, ठीक। अब ये प्लांट मान लो ये 8 साल तक सरवाइव किया। अब ये प्लांट 8 साल तक किया, तो इस प्लांट का जीवन काल हो गया 8 ईयर्स। लेकिन अगर हम गुलाब की जीवन काल बोले, अगर हम गुलाब की जीवन काल बोले, तो हम इसका एवरेज लेते हैं, हम इसका एवरेज लेते हैं, हम इसका औसत लिखते हैं यहाँ पे। अब औसत कैसे निकालते हो, तो पहले आप सबको जोड़ देते हो, 10 + 5 + 7 + 8, और इसको डिवाइड करते हो उतने नंबर से जितना आप ऐड किए हो। 1 2 3 4, तो 4 से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब इसको ऐड करो, 15 और 15 30 हो जाएगा, और 30 को डिवाइड करेगा 4 से तो कितना हो जाएगा, 7 पॉइंट कुछ 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 हो जाएगा। तो अब देखो इसका जो एवरेज आया, इसका जो एवरेज आया, ये एवरेज आया 7। तो ये 7 क्या है, ये इस गुलाब का एवरेज जीवन काल है। ये इस गुलाब का, ये इस गुलाब का औसत जीवन काल है। ये इस गुलाब का औसत जीवन काल है। तो फिर ये 7 साल, 8 साल, 5 साल, 10 साल, ये क्या है, तो इस गुलाब का, ये 8 साल इस गुलाब का इंडिविजुअल लाइफ स्पैन है। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जीवन काल है। क्या बात समझ में आई, औसत जीवन काल और इंडिविजुअल जीवन काल में? क्या आपको औसत जीवन काल और इंडिविजुअल जीवन काल में बात समझ में आई? तो जो भी हम यहाँ पे बात लिखे हैं, ये बेसिकली हमने क्या लिखा है, ये हमने लिखा है एवरेज जीवन काल। नहीं समझ में आया? और एक और उदाहरण लेते हैं। मान ले आपके पास कोई जीव है, मान लो रामलाल के दादाजी को हम ड्रॉ करते हैं। किसको करते हैं, ये रामलाल के, ये रामलाल के दादाजी है, और दादाजी का बाल क्या हो गया है, बाल ये खत्म हो गया है। ये कौन है, ये है राम लाल के दादाजी। कौन है, रामलाल के दादाजी, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी का एक कॉपी बना लेते हैं। ये है,
ये है रामलाल के परदादाजी। चलो परदादाजी, पर अब कहा जाए कैसे पर हमने पर हमको नहीं मतलब परदादाजी है, ठीक है। ये दादाजी है, और ये दादाजी, ये मान लो ये इसके हो गए पापा जी, और ये खुद हो गया हमारा रामलाल। कौन हो गया? रामलाल, ठीक है। ये चार जीव हैं, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, चार जीव। अब मान लो रामलाल के जो परदादा हैं ये अब इस दुनिया में नहीं है, अब ये इस दुनिया में नहीं है, और ये 60 साल की उम्र में स्वर्गवास हो गया इनका, ठीक है, परदादा जी का। इनके दादाजी का भी स्वर्गवास हो गया कितने साल में? मान ले 70 साल की एज में, ठीक है। अब इस रामलाल के पापा जी का भी स्वर्गवास हो गया 80 साल के उम्र में। रामलाल को मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? नहीं, रामलाल को छोड़ दिया जाए, क्योंकि रामलाल हमारा काम आएगा आगे, ठीक है। अब इतने लोग, ये तीनों को देखो, ये तीनों ह्यूमन हैं, तीनों मानव हैं, तीनों एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन तीनों का जो जीवन काल आपको दिखाई दे रहा है ये अलग अलग है। ये तीनों का जीवन काल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 60 साल, ये 70 साल, और ये देखो ये है 80 साल। ये तीनों का जीवन काल अलग अलग होता है। अगर वही हम मानव की एवरेज जीवन काल, औसत जीवन काल हम लोग लिखते हैं, जो बोलते हैं कि मानव का जो एवरेज जीवन काल है वह 70 साल, ठीक है। तो अब एवरेज क्या होता है? एवरेज आओ निकालते हैं, इन तीनों का औसत अगर निकालो, एवरेज निकालो, तो एवरेज क्या होता है आइए हम आपको बताते हैं। देखो ये हो गया 60 साल, तो 60 को ऐड करो, इसमें 70 ऐड करो, और इसमें ऐड करो 80, ठीक, ये हमने ऐड किया, और इसको डिवाइड करो, कितना है 1 2 3, 3 से डिवाइड करो। अब इसको ऐड करो, 15 और 4 21, 210 हुआ, और 210 को डिवाइड करो 3 से, तो ये आया 70, ठीक है। अब ये जो 70 आया, अब ये जो 70 आया, ये 70 बेसिकली, ये जो 70 आया ये बेसिकली इस जीव का औसत जीवन काल आया, इस जीव का औसत जीवन काल आया। औसत जीवन काल किस जीव का? इस जीव का औसत जीवन काल आया। तो फिर ये क्या है? ये क्या है? ये 80 साल क्या है? ये 70 साल क्या है? ये क्या है? तो ये इस जीव का इंडिविजुअल जीवन काल है। क्या अब बात समझ में आई? क्या अब बात समझ में आई कि जो हम यहाँ पे कहाँ पे यह रहा, जो हम यहाँ पे ये जीवन काल हमने लिखा है, ये जीवन काल क्या है? ये जीवन काल इस जीव का औसत जीवन काल है। अब औसत कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो हमने आपको 2 एग्जाम्पल के साथ आपको लर्न कराया। तो जीवन काल क्या समझ में आ गया? औसत जीवन काल होता है, ठीक है। आइए इसके हम डिफिनेशन को देख लेते हैं एक बार। ये है, अब जीवन काल का फाइनल परिभाषा हम आपके सामने लेकर आते हैं कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के समय को हम लोग बेसिकली जीवन काल कहते हैं। जीवों के जीवन काल में निम्नलिखित अवस्थाएं देखने को मिलती है। अब देखो, जीवों के जीवन काल कहने का मतलब है, जीवों का जीवन काल कहने का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति जन्म ले रहा है और जब मर रहा है, इसके बीच में इस जीव को कौन कौन अवस्था देखने को हमको मिल रहा है, इसी को हम लोग जीवन की अवस्थाएं कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले अवस्था क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले कोई जीव तो जन्म ही लेगा, तो सबसे पहला जो आपको अवस्था देखने को मिलेगा वह पहला अवस्था हो गया जन्म। अब जन्म के बाद क्या होगा? जन्म के बाद बच्चा ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, और इस अवस्था को हम लोग बेसिकली जुवेनाइल फेज, किशोरा अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था को बेसिकली हम लोग किशोरा अवस्था बोलते हैं, जिसमें बच्चा ग्रोथ करता है। एक बात बता दे, ये जो किशोरा अवस्था शब्द है ये हम लोग मनुष्य के लिए, एनिमल के लिए यूज करते हैं, जबकि प्लांट के केस में इसी अवस्था को कायिक अवस्था या वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लिखा है कि पौधों में इस अवस्था को क्या कहते हैं? वनस्पतिक या कायिक अवस्था, इंग्लिश में वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं।
याद रखना, किशोरा अवस्था किसके लिए? एनिमल के लिए। कायिक अवस्था किसके लिए? प्लांट के लिए। ठीक है। तीसरा अवस्था जो हमको देखने को मिलता है वह प्रजनन अवस्था। अब प्रजनन अवस्था क्या है? प्रजनन अवस्था में ये जीव तैयार हो गया है बच्चे को जन्म देने के लिए। तो जब कोई जीव बच्चे को जन्म देने के लिए प्रिपेयर फुल्ली हो गया रहता है, उस अवस्था को हम लोग प्रजनन अवस्था बोलते हैं। तो यह प्रजनन अवस्था, इस अवस्था में जीव प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है। और प्रजनन अवस्था जब होगा, उनको बच्चे हो जाएंगे, तो वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा बूढ़ा। और जैसे बूढ़ा होगा तो उसकी मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाती है। देखता होगा बूढ़े लोग क्या करता है, इतना मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है कि उनमें खाना की पाचन क्रिया रुक जाती है। तो रात में सोते समय एक काम करते होंगे, एक फंकिया आता है, त्रिफला चूर्ण, अलग अलग प्रकार के पेट सफा रोग दफा, तो उस पेट को साफ करने के लिए वह ये लेते हैं। तो इस समय मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और ये अवस्था प्रजनन के बाद आती है। और जैसे बुढ़ापा आएगा, तो बुढ़ापा के बाद क्या आएगा? बुढ़ापा के बाद मृत्यु हो जाती है उस जीव की, उस को बोलते हैं मृत्यु। लेकिन एक बात बताएं, एक कोशिकीय जीव एक ऐसे जीव हैं जिनकी मृत्यु नहीं होती है। क्या मृत्यु कभी नहीं होती है? होती है, होती है, होती है। तो फिर इसको हम अमर जीव क्यों कहते हैं? क्या एक कोशिकीय जीव को अमर जीव क्यों कहते हैं? क्या इसकी मृत्यु कभी भी नहीं होगी? तो होगी। आइए हम बताते हैं कब होगी और अमर जीव क्यों कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक कोशिकीय जीव के ऊपर। क्या आपको जीवन काल क्लियर है? क्या आपको जीवन काल में आने वाले या दिखने वाले अवस्था आपको क्लियर है? ये तो हम पहले ही आपको बता दिए। ये देखो, ये कि बच्चा पहले जन्म लिया, स्कूल कॉलेज गया, अर्थात स्कूल में गया मतलब किशोरावस्था में है, कॉलेज में गया मतलब अब प्रजनन अवस्था में आ गया है, तो शादी होगी, शादी मतलब उसके बाद क्या होगा? बूढ़ा होगा, बूढ़े के बाद मृत्यु हो जाएगी। ये तो फेज पड़ी, ये जन्म हुआ तो इसको जन्म बोलेंगे, इसको किशोरावस्था बोलेंगे, इसको प्रजनन अवस्था, इसको सॉरी, इसको किशोरा, इसको प्रजनन, इसको बूढ़ा, और ये खत्म हो गया। यही जो फेज देखने को मिलती है जीवन काल में, और यही से तो इसी को बोलते हैं हम लोग जीवन काल। ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं, आइए हम आपको बताते हैं कि एक कोशिकीय जीव को अमर क्यों कहते हैं। एक बात बता दें आपको कि इस धरती पे जितने भी जीव विराजमान हैं, इस धरती पे इस धरती पर जितने भी इस धरती पे जितने भी जीव उपस्थित हैं इस धरती पे जितने भी जीव उपस्थित हैं, उनकी मृत्यु क्या है? मृत्यु निश्चित है। मृत्यु निश्चित है। एक यही सच्चाई है इस दुनिया की कि इस धरती पे अगर कोई भी आया है तो उसको जाना तो पड़ेगा, अगर जन्म लिया है तो मरना तो पड़ेगा। तो फिर इस सच्चाई से क्यों भागे? तो इस धरती पे जितने भी जीव हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, अर्थात वो मर जाएंगे। लेकिन एक ऐसा जीव होता है, अगर हम एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? एक कोशिकीय जीव को छोड़कर। एक कोशिकीय जीव कहने का मतलब क्या? नाम बता सकते हो क्या? चल हम ही बता देते हैं, नाम ले ले, अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव, अमीबा। तो अमीबा जो जीव है, अमीबा बेसिकली जो जीव है, इसको छोटा करके ऊपर कर दो। अमीबा जो जीव है वह एक कोशिकीय जीव है, और जो भी एक कोशिकीय जीव हैं उनकी मृत्यु नहीं होती है। अब इसका क्या कहने का मतलब है, आइए हम आपको बताते हैं। और इसकी मृत्यु कभी भी नहीं होती है। आइए इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। ये आपके सामने मान लो है अमीबा, ठीक, इसका कलर कर दो ये लो, ये है अमीबा। और अमीबा के अंदर हम ड्रॉ कर देते हैं इसके अनुवांशिक पदार्थ को। ये हो गया इसका अनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इस एक अमीबा से क्या होगा? इस एक अमीबा में विभाजन होगा और इससे बन जाएंगे दो अमीबा।
इससे विभाजन होगा और इससे बन जाएंगे दो अमीबा। तो जिस अमीबा से ये बना, तो इस अमीबा को हम लोग बोलते हैं, इस अमीबा को हम लोग बोलते हैं जनक अमीबा, या इसको बोलते हैं जनक कोशिका। और ये जो बना, इससे जो जन्म लिया, ये दोनों बेसिकली क्या है, इसको बोलते हैं डॉटर सेल। क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। और हिंदी में इसको बोलते हैं पुत्री कोशिका। क्या बोलते हैं? पुत्री कोशिका। पुत्री कोशिका। अब देखो, क्या यहाँ पे पेरेंट सेल कहाँ गया? यहाँ पे पेरेंट सेल कहाँ गया? क्या पेरेंट सेल नष्ट हो गया? क्या पेरेंट सेल मर गया? नहीं मरा। देखो, ये पेरेंट सेल आगे चलकर दो कोशिकाओं में, दो अमीबा में विभाजित हो गया। जब ये दो अमीबा में विभाजित हो गया, तो क्या ये मरा क्या? क्या ये मरा क्या? नहीं मरा। तो जब नहीं मरबे नहीं किया, तो क्या हम एक कोशिकीय जीव को अमर जीव नहीं कर सकते हैं क्या? क्या एक कोशिकीय जीव को इमोर्टल नहीं कह सकते हैं क्या? देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, क्या ये जनक कोशिका डिजनरेट हुआ? क्या मरा? क्या नष्ट हुआ? नहीं। यही जनक कोशिका दो पुत्री कोशिका में विभाजित हो गया। यही जनक कोशिका दो पुत्री कोशिका में विभाजित हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं कि अमीबा मरा नहीं, ये अपने रूप को बदल के दो भाग में बट गया, और इसी को बोलते हैं हम लोग कि अमीबा अमर है। ठीक है। क्या अब तुम कहोगे क्या कि अमीबा कभी नहीं मरेगा? मरेगा भाई, मरेगा। अब तुम इसको लाइट से या आग में जला दो, क्या नहीं मरेगा? मरेगा। तो फिर क्या कहते हैं? देखो, जब तक, एक बात याद रखना, अब हम आग से जला के अमीबा को मारेंगे, तो क्या ये अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु कहलाएगी क्या? ध्यान देना, क्या अमीबा को हम मार कर जलाएंगे, जलाकर मारेंगे, तो क्या इसकी प्राकृतिक मृत्यु कहलाएगी क्या? तो जब प्राकृतिक मृत्यु हो ही नहीं रही है, तो क्या इसको जीवन काल में हम इंक्लूड करेंगे क्या? इसी कारण से ही तो हम अमीबा को अमर कहते हैं। इसी कारण से ही तो हम अमीबा को अमर कहते हैं। प्राकृतिक मृत्यु कहाँ हो रही है? और एक और बात, अमीबा तब तक विभाजित करते रहेंगे जब तक स्थितियां इनके लिए अनुकूल हो। अब अनुकूल कहने का मतलब क्या है? अनुकूल का मतलब होता है जो जो एकरा चाही उ सब मिलत रहे। जौन जौन चीज एकरा चाही, खाना चाही मिलत रहे, पानी चाही मिलत रहे, या जिएला जौन जौन चाही अगर एकरा मिलत रहे, तो ये विभाजन करता रहेगा। और जब विभाजन करता रहेगा, तो ये नष्ट हुआ कहाँ? ये मरा कहाँ? इसलिए हम अमीबा को अमर जीव के श्रेणी में रखते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं ये बात क्या है, कि धरती पे मौजूद सभी जीवों की मृत्यु क्या है? मृत्यु निश्चित है। एक ही तो सत्य है, एक्सेप्ट, सिवाय एक कोशिकीय जीवों के। अर्थात एक कोशिकीय जीव जो है, इनकी मृत्यु निश्चित नहीं है। तो एक कोशिकीय जीव की बात किया जाए, तो एक कोशिकीय जीव अगर इनके लिए स्थितियां अनुकूल हो, क्या हो? अनुकूल हो, स्थितियां अनुकूल हो, तो ये जीव बस विभाजित होते रहते हैं। इसलिए एक कोशिकीय जीव को अमर जीव कहते हैं। कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक कोशिकीय जीव को अमर जीव क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर लिख लेगा, एक कोशिकीय जीव अगर इनके लिए स्थितियां अनुकूल हो, तो ये जीव बस विभाजित होते रहते हैं। इसलिए एक कोशिकीय जीव को अमर या इमोर्टल जीव कहा जाता है। यहाँ पे हम आपके समझने के लिए अनुकूल स्थिति का मतलब है लिख दिए, कि अनुकूल स्थिति का मतलब है जब उन्हें भोजन, पानी और सभी जरूरी चीजें मिलते रहे। इसी को बोलते हैं हम लोग अनुकूल, इसको स्थितियां इसके अनुकूल है। तो आपको अगर जीवन काल से रिलेटेड यही बात को जानना था, क्या इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन, क्या इसमें किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन है? देखो, इस जीवन काल में कोई कंफ्यूजन? जीवन काल क्या होता है? औसत जीवन काल क्या होता है? इंडिविजुअल जीवन काल क्या होता है? एक कोशिकीय जीव को अमर क्यों कहते हैं? बोलो। और यहाँ पे प्राकृतिक मृत्यु कहने का मतलब क्या है? ठीक है, तो आई होप अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो अगर आया है तो इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये हमारा तीसरा लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली जनन के बारे में। अभी जनन के लिए बहुत सारा प्यारा हम लोग ये बना के लाए हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे जनन के बारे में। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए।